तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने बताया था आप लोगों की, मैंने जो करवाया वही करके जाइए, आप लोग आकांक्षा 40 में सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे चैनल के थ्रू बहुत कोई सिलेक्ट हुए और इस बार भी सिलेक्ट होंगे। मैंने कहा था मेरे चैनल पर ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है और कहीं ना कहीं सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। फिजिक्स में तो सारा क्वेश्चन आया, मतलब फिजिक्स में आप लोग 40 में 40 उठा सकते थे यदि मेरे चैनल को फॉलो किए, और मेरे चैनल को जो फॉलो किए वो तो 40 में 40 उठाए होंगे। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है? सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया है, ठीक है, मॉडल सेट से। एंड मैंने जो चैप्टर वाइज करवाया तो सारा क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता और वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो इसमें देखा गया है। और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया गया जो जो मैंने करवाया था कल के वीडियो में, वो भी इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा, उस सब क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसमें फिजिक्स का आंसर की देखते हैं। इसमें डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ आंसर की आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर की आप लोग बता रहा हूँ। डिटेल एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आप लोग किया हुआ है, तो वही सब क्वेश्चन तो फिर से दिया गया। तो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर की इसको देखते हैं। आप लोग आंसर मिला लीजिए, कितना सही वो मुझे कमेंट बताएगा। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक भी बना सकता है और आभासी दोनों हो सकता है। आभासी देखिए वास्तविक कब बनाता है, वो तो वास्तविक कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को तो वास्तविक बना लेता है, रियल बनाता है। और आभासी कब बनाता है? जब पोल और फोकस के बीच, एफ और पी के बीच रखते हैं, तब वो आभासी बना लेता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी देखते हैं। आंसर आप लोग मिला लीजिए। किसी माध्यम का अपूर्णांक किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये सी बाई भी, मतलब कि जो सी बाई भी क्या होता है, ये आप लोग का प्रकाश की चाल होता है सी, और भी होता है मीडियम में प्रकाश की चाल, और ये क्या होता है आप लोग का वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की चाल, इसी का रेशियो को बोला जाता है अपूर्णांक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है वक्रता त्रिज्या आर तथा गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये मैंने बताया ऑलरेडी सारा वीडियो में आप लोग का, बहुत सारे वीडियो में बताया। 4 नंबर क्वेश्चन, ये तो कल ही करवाया था, जिसमें मिरर फॉर्मूला करवाया था, वो भी पूछा गया। और ये आप लोग का लेंस फॉर्मूला पूछा जाए तो लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है, यानी 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और मिरर फॉर्मूला रहता तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण, मतलब कि देखिए ये कोई सघन माध्यम है और यहाँ से ये कोई सघन माध्यम है, ये आप लोग का सघन माध्यम है, और यहाँ से विरल माध्यम में पहुँच गया, तो क्या होगा? प्रकाश कहाँ पे डिविएट होगा? क्या अभिलंब की ओर झुकेगा? अभिलंब की ओर तो नहीं झुकता है, वो निकल जाएगा। मतलब कि क्यों निकल जाता है, अभिलंब से दूर क्यों चला जाता है? क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, और विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, इसके कारण से ये जल्दी निकल जाता है, मतलब कि ये अभिलंब से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर कहाँ है? अभिलंब से दूर झुक जाती है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाहनों के पश्च दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोग पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण ही हम लोग लगाते हैं, जो साइड मिरर के तौर पर लगाते हैं वाहनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी, देखिए ये मैंने बहुत बार आप लोग रिपीट किया है, जो फोकस जिसका भी नेगेटिव होता है, फोकस दूरी जिसका भी नेगेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है? अवतल होता है। चाहे तो वो अवतल दर्पण हो सकता है, चाहे वो अवतल लेंस हो सकता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया। तो गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव में दिया गया है, तो वो दर्पण तथा लेंस क्या हो सकता है? तो वो दोनों अवतल ही होगा। तो अवतल इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक चालक तार का प्रतिरोध वेद कर्मानुपाती है उसके। तो यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध, मतलब कि आर इक्वल टू हम लोग पढ़े रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो किसके बीच कर्मानुपाती है? किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है? एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि आप लोग का अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते, लघुपतन के समय, ये तो कल ही करवाया था मैंने। लघुपतन के समय क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि विद्युत धारा का मान, ऑप्शन 3 इसका राइट है जवाब। क्वेश्चन नंबर 10। किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है, तो ये भी कल करवाया था, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। 11 में कहा जा रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात? ये भी तो करवाया था, आधा परिभ्रमण, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इसमें कहा जा रहा है किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, वो तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इसमें कहा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबक प्रवाह की खोज किसने की? ये भी कल करवाया था, ऑस्ट्रेड ने, कल ही ये क्वेश्चन करवाया था, आप लोग देख सकते हैं कल वाला वीडियो में, मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जाए जब कोई विद्युत हीटर के स्रोत से 4 एम्पियर, मतलब कि यहाँ पर करंट दिया हुआ 4 एम्पियर, ठीक है, और तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 60 वोल्ट, और यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है? विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये V1 मान लीजिए, इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या गया है कि विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगी, मतलब कि I2 हम लोग पूछा जा रहा है, I2 इक्वल टू क्या होगा? जब हम लोग का V2 इक्वल टू दिया हुआ 120 है कि 110 है, V2 इक्वल टू 120 दिया हुआ है। तो यहाँ ओम्स लॉ पढ़े ना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, मतलब क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, करंट है, R तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I2/I1 इक्वल टू V2/V1, ये लिख सकते हैं। और I2 का मान हमको निकालना है, और V2/V1 क्या हो जाएगा? V2/V1 क्या हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 60, और इधर I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, तो कितना होगा बताइए? यहाँ पे 2 और ये मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 हो गया, यानी I2 8,
यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें कहा जा रहा है प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो ये ओम का नियम, ओम का नियम ही तो हम लोग यूज करते हैं ना, V इक्वल टू आई आर जिसको कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन, जैसे V इक्वल टू आई आर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है आई कैसे निकालते हैं, V बाय आर, मतलब कि ये भी तो ओम लॉ पर ही आधारित है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 में देखते हैं किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के आर पर विभवांतर है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 1 सेकंड टाइम दिया हुआ, एंड आप लोग का जो है इसमें क्या दिया हुआ, ये आर रेजिस्टेंस दिया हुआ 4 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ, और हीट दिया हुआ आप लोग का 100 जूल, हीट 100 जूल दिया हुआ, तो एच इक्वल टू क्या होता है, आप लोग क्या निकालना है, प्रतिरोधक के आर पर विभवांतर वोल्टेज निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है ना, VIT, ये तो पढ़े हैं VIT, यहाँ से आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, H/IT, और H कितना है 100 है, I कितना है, अच्छा आई नहीं दिया हुआ है, तो आई को कन्वर्ट कर दीजिए, आई को कन्वर्ट कर लीजिए ओम्स लॉ पर, तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय आर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह V बाय आर पुट कर दीजिए, क्या होगा V स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, V निकालना है ना, तो यहाँ पे एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, H 100, V स्क्वायर हम लोग V निकालना है, R का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ है, और T का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से V स्क्वायर निकालिए, V स्क्वायर कितना होगा 400, और उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का 20 हो गया, 20 किस में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो इसका आंसर जो है मैग्नेट यानी चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि प्रतिच्छेद कर जाएगा तो उस स्थान पर जो है 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी गोली लेंस की विविधता का रूपरेखा प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, ये तो द्वारक जिसको एपर्चर कहा जाता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। 19 का देखिए क्या पूछा जा रहा है, 19 में पूछा जा रहा है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती, तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, नाभिक की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, दो चालकता जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन 3 होगा। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जो एक्सप्लेन करूँगा तो वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं जल्दी आप लोग का आंसर किस लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, और ये सारा क्वेश्चन तो वही सब उठा के दिया गया जो कि मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी तो पता है P इक्वल टू होता है VI, एंड पावर के बारे में पूछ रहा, शक्ति के बारे में, एंड इसको आप लोग ओम्स लॉ पर लिख सकते हैं, P इक्वल टू VI, V की जगह IR लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इस तरह आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर का, लेकिन IR स्क्वायर जो है पावर का फॉर्मूला नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 22 की ओर चलते हैं, इसमें कहा जा रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी स्थिति तथा बीम से भरा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति जो होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, मतलब कि P और F के बीच, ठीक है, पोल और फोकस के बीच, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, या तो समतल अथवा उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है कहलाती है, वो विद्युत मोटर कहलाती है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 की ओर चलते हैं, 25 में क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजित होने को कहलाता है, तो इसको विक्षेपण कहलाता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट है ये मेरा ही स्टूडेंट, मतलब कि मेरे चैनल को फॉलो किए हैं, दीप कुमार नाम है, उनको बहुत बहुत थैंक्स, उनके द्वारा ही PDF दिया गया, और वो देखिए सारा क्वेश्चन लगभग सही ही बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रतिरोधकता की सही मात्रा क्या है, तो इसका आंसर जो आप लोग का ओम मीटर होगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। 27 की ओर चलते हैं, 27 में क्या कहा जा रहा है, अधिकांश परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति क्या लिखा कराकर विद्युत धारा का प्रेरण करना अधिक सुविधाजनक होता है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ डैश पर होती है तब कुंडली में प्रेरित धारा मैक्सिमम होती है, तो जब 90 डिग्री पर होता है तभी जो है मैक्सिमम होता है विद्युत धारा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें कहा जा रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं सकेंद्रीय, मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 28 का ऑप्शन 2 होगा, जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट किए, अभी लाइव आए थे कि जल्दी करवाइए। 29, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष डैश के द्वारा संशोधित किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष किसको कहा जाता है, जिसको सामने का चीज़ नहीं दिखता है लेकिन दूर का दिखता है, तो इसको उत्तल लेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, और निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन सही है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन 1 होगा, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें कहा जा रहा है प्रतिरोध आर के, ये मैंने लाइव वाला वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कोई एक आर रेजिस्टेंस है, उसको जो है काटकर 5 बराबर भागों में काटा और उसको क्या किया समांतर क्रम में, मतलब कि पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, मैंने लाइव में ये सॉल्व किया था, वो 25 आया था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा जा रहा है देखिए वो आ गया, ये लेंस, पहले लेंस फॉर्मूला पूछा, मिरर फॉर्मूला पूछा,
पूछा तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इसमें कहा जा रहा है जल विद्युत उत्पादन में कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अपसारी लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, ठीक है। अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, अपसारी लेंस को क्यों कहा जाता है, वो सारा कुछ तो आप लोग पता ही होगा, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसमें। ये देखिए स्नेल लॉ पर पूछ लिया, हर बार ये पूछता है सवाल स्नेल लॉ पर। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात है, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा जा रहा है इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है, तो लाखों वर्षा बिंदुओं से, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। 37 के चलते 37 कहा जा रहा है तारे टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण, तो ये आप लोग का जो है वायुमंडल या अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन 3 तारों के प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 के चलते जिसमें कहा जा रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने हेतु किसी युक्ति का उपयोग किया जाता है, ये गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, और एमीटर से हम लोग विद्युत धारा का मान मेजर कर सकते हैं कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। 39 के चलते जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर क्या होता है, तो ये तो जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर मतलब कि क्या है, विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का है, तो मतलब कि यदि करंट को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक रूप से बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, वो एक जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, तो ये कम्यूटेटर होगा, ऑप्शन 4 ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग मिला लीजिए, आप लोग को कमेंट में बताइए कितना सही हुआ है, और मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को कितना हेल्प मिला वो भी मुझे कमेंट बता सकते हैं। सारा क्वेश्चन तो जो मैंने करवाया है 40 में 40 आप लोग कितना स्टूडेंट का रहा वो भी कमेंट बता सकते हैं, और कितना हेल्प मिला वो भी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तो वीडियो पसंद आया होगा, आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।